मैं आर के सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए रेखीय समीकरण का सवाल नंबर 5 6C का कह रहे कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। माना छात्राओं की संख्या पूछता है, इसी को मान लेंगे। माना छात्राओं की संख्या यक्स है तो छात्रों की संख्या पर उसका 2/3 यानी कि 2x/3। अब प्रश्नानुसार कर देंगे। यक्स छात्रों की संख्या हो गई 2x/3। यक्स छात्राओं की संख्या 2x/3 छात्रों की संख्या कर सब मिला के कितने हैं 45। 3 लघुत्तम ले लिए 3, इसमें हर कुछ नहीं है तो ये लघुत्तम 3 का इसमें गुणा कर दिए 3x प्लस हर और लघुत्तम समान है तो अंश सीधे सीधे लिख देंगे बराबर 45। अब 3x और 2x मिलके हो गया 5x बराबर 45 गुणे 3। तो x बराबर क्या हो गया, जो 3 यहाँ बटे था इधर आया गुणा हो गया 45 गुणे 3। अब 5 यहाँ जो गुणा है इधर आएगा बटे में हो जाएगा। 5 से कम 5 हो गया 5 9 45 यानी कि हो गया 9 3 27। यक्स बराबर 27 यानी छात्राओं की संख्या हो गई 27 लिख देंगे। अतः छात्राओं की संख्या बराबर 27। इसी के साथ हम अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, अब इसके बाद छठवां सवाल है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है। संख्या बताइए। तो जो चीज पूछ रहा है उसको मान लेंगे। संख्या बताइए पूछ रहा है, मान लेंगे। माना संख्या यक्स है प्रश्नानुसार करेंगे। इसके बाद प्रश्न जैसा कह रहा है 1/3 भाग यानी x/3, उसमें से 1/4 यानी x का 1/4 यानी x/4 घटाने पर घटा दिए बराबर 4 शेष रहता है 4 शेष। अब 3 और 4 का लघुत्तम क्या हो गया एलसीएम 3 चौका 12। अगर इन दोनों को काटने वाली कोई कॉमन संख्या नहीं है तो इन दोनों का गुणा ही इसका एलसीएम यानी लघुत्तम हो गया 3 चौका 12। 3 चौका 12 4 आया, 3 से इसमें भाग दिए 4 आया, 4 का इसमें गुणा किया 4x। इसी तरह 4 से 12 में भाग दिए 3 आया, 3 का x में गुणा किया 3x बराबर 4। 4x में से 3x घटा बचा क्या x 4। 12 इधर बटे में है तो इधर आ जाएगा क्या गुणा हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया 48, 12 चौक 48। अतः संख्या बराबर क्या हो गया, संख्या हो गया 48। इसी के साथ हम अगले सवाल पर आते हैं। सवाल में 7वां सवाल आप देखें ध्यान से। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक और हमीद के भार से 2.1 किग्रा अधिक हो, मैंने डेविड है टारगेट, डेविड का भार आदर्श से इतना अधिक है और हमीद से इतना अधिक है तो डेविड का मान लें तो बाकी मालूम हो जाएगा। तो मानेंगे। माना डेविड का भार
यक्स किग्रा। अब डेबिट का हो गया। अब इसके बाद आदर्श का, आदर्श का भार सवाल पर आप ध्यान दें कि आदर्श का भार क्या करा, डेबिट का भार आदर्श से 1.3 अधिक है, मतलब आदर्श का 1.3 कम है उससे, तो यक्स माइनस 1.3 ये हो गया आदर्श का भार। और फिर करा हमीद के भार से, डेबिट का भार हमीद से 2.1 अधिक है, मतलब हमीद का 2.1 कम है डेबिट से, तो हमीद का भार क्या हो गया, यक्स माइनस 2.1। अब प्रश्नानुसार कर लेंगे। तीनों का भार मिला के है 44। किसका किसका, आदर्श, डेविड, हमीद। का भार मिला के है 44 किग्रा। 44 लिख दिए। अब मान रखेंगे आदर्श का क्या है, यक्स माइनस 1.3, डेविड का क्या है यक्स, हमीद का क्या है यक्स माइनस 2.1 बराबर कुल कितना हो गया 44। अब ध्यान से देखें, एक यक्स मतलब कुल 3 यक्स हो गया। अब दशमलव यहाँ दसवां है, यहाँ पर दसवां 3 है, यहाँ पर दसवां 1 है, 3 1 4 हो गया। फिर दशमलव, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस इसलिए दोनों जुड़ेगा, 2 और 1 3, तो 3 यक्स माइनस 3.4 बराबर हो गया 44। तो 3 यक्स बराबर क्या हो गया 44 प्लस 3.4, तो यक्स बराबर क्या हो गया 44 3 हो गया ये 47.4, यक्स बराबर हो गया 47.4। ये 3 का गुणा इधर आएगा बटे हो जाएगा, 3 से इसमें भाग दिए तो 3 कम 3 हो गया, बचा 1, 3 बचे 15 हो गया, 2 बचा 3 बचे 24। यक्स यानी डेबिट का आ गया, तो डेबिट का भार बराबर लिख देंगे, डेबिट का भार बराबर यक्स है यानी बराबर 15.8 किग्रा। डेबिट के बाद ये डेबिट का हो गया, आदर्श का भार क्या हो गया आदर्श का यक्स माइनस 1.3 यानी कि 15.8 माइनस 1.3 घटा दिए, 8 में से 5 घटा बचा 3, 8 में से 3 गया 5 बचा। अब यहाँ 15 में से 1 गया 14 बचा, 14.5 किग्रा। इसके बाद आदर्श के बाद कौन बचा, हमीद का भार। हमीद का भार बराबर यक्स माइनस 2.1 है, यक्स माइनस 2.1 यानी कि 15.8 माइनस 2.1, 8 में से 1 गया हो गया 7। अब 15 में से 2 घटा बचा 13.7 किग्रा। इसके बाद हम मैंने यहां तक हल करने के बाद यहां से यहां तक हल होगा। ये डेबिट का भार निकल गया 15.8 किग्रा, आदर्श का निकला 14.5 किग्रा,
अमित का भार निकला 13.7 किलोग्राम। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दहाई के अंक से घटाया जा रहा है। मानेंगे दहाई का अंक यक्स है। माना दहाई का अंक यक्स, तो इकाई का अंक क्या हो गया? कह रहा है कि दोनों का योगफल 4 है, मतलब योगफल में से अगर दहाई का अंक घटा दें तो इकाई का अंक मालूम हो जाएगा। 4 माइनस यक्स हो गया इकाई का अंक। अब कह रहे यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। तो यानी कि प्रश्नानुसार कर लेंगे। दहाई का अंक माइनस इकाई का अंक घटाए तो बचा शेष 2। दहाई का अंक क्या है? यक्स है। माइनस इकाई का अंक क्या है? 4 माइनस यक्स है बराबर 2। अब ब्रैकेट टूटा तो ध्यान दीजिए, जब जिसको घटाते उसका चिन्ह बदलता है तो ये +4 से -4 हो जाएगा। ये माइनस यक्स से प्लस यक्स हो जाएगा बराबर 2। एक यक्स मिलके हो गया 2 यक्स, 2 हो गया, -4 उधर गया, +4 हो गया। तो यक्स बराबर क्या हो गया? 4 2 हो गया 6। इधर जो 2 गुणा था इधर आएगा बटे में हो गया। यक्स बराबर हो गया 3। ठीक, तो यक्स क्या है? ये दहाई का अंक है, यानी कि दहाई का अंक निकल गया। अब इसके बाद हम इकाई का अंक निकाल लेंगे। इकाई का अंक क्या हो गया? इकाई का अंक क्या कर रहा है? 4 माइनस यक्स कर रहा है, यानी कि 4 माइनस 3। इकाई का अंक हो गया 1। तो संख्या क्या हो गया? अतः संख्या बराबर दहाई का अंक पहले लिखते हैं। दहाई का अंक 3 है, 3 पहले लिखेंगे। इकाई का अंक बाद में लिखते हैं। ये हो गया संख्या, ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ ये आंसर हो गया 31। इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।